वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया है और आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पिछली जो क्वेश्चन नंबर 6 से पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं 5 वो सारे हम लोग कंप्लीट डिटेल से कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने पहले वो नहीं किए तो पहले आप वो करें ताकि इसकी आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ सके। वैसे भी इसकी समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह आ जाएगी। फाइंड एच, मतलब एच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है सच डैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हमारे पास ये 3 हैं। ये ए वर्टिसेस मतलब उसके कोने ए बी और सी उसके वर्टिसेस हैं विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। तो जो राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब आपको पता है ना क्या होता है, 90 डिग्री एंगल, वो है वर्टेक्स ए पे। पहले हम क्या करते हैं बेटा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करके देखते हैं, उसके बाद दोबारा से इसको स्टडी करेंगे। मैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से, लिहाजा मैं इस शेप की एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेती हूँ। ठीक है, अब मुझे वर्टिसेस को नाम देना है कि कौन सा वर्टेक्स ए है, कौन सा बी और कौन सा सी। यहाँ पे एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या कहा है कि राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, कि 90 डिग्री ए वर्टेक्स पे है। ये डिसाइड हो गया। सबसे मेजर काम ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा वर्टेक्स 90 डिग्री पे है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से रख लेते हैं। लाइक मैं इसको बी मान लेती हूँ, इसको सी। ये ए है तो इसकी वैल्यू क्या है, √3 - 1। ये बी है तो ये 0 2, और ये अगर सी है तो ये h - 2 आ जाएगा। ऐसे ही है ना। अब देखो बेटा, हमें h की वैल्यू चाहिए। अब हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, सिर्फ 2 चीज़ें, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूले से तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता हम डिस्टेंस फार्मूला अगर लगा के हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, इस परपेंडिकुलर की और इस बेस की अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं ना, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इजीली फिर एच निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए बी सी ए फाइंड करेंगे, फिर हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं निकालने लगी हूँ ए बी। डिस्टेंस फार्मूला ज़ाहिर लगाना है और हम डिस्टेंस फार्मूला कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, x2 - x1 y2 - y1। तो बेटा x2 - x1 प्लस y2 - y1 ऐसे आएगा ना। देखते हैं जी, √3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल 3 + 9 विच इज़ क्या आ जाएगा, √12। तो ए बी हमारे पास क्या आ गया है, √12। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये आ गया है √12 यूनिट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड बी सी एंड ए सी। ठीक है, तो बेटा अब हम निकालेंगे ए सी और बी सी क्या आता है। पहले मैं निकालती हूँ ए सी। ए पॉइंट क्या है बेटा, √3 - 1। सी क्या है, h - 2। तो सिंपल ए सी पे आप अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, जैसे आपने अभी ए बी पे लगाया था, √3 - h का स्क्वायर प्लस -1 - 2 -1 - -2 क्या हो जाएगा, -1 + 2 है ना। -1 + 2 का स्क्वायर। तो मज़ीद अगर मैं सॉल्व करूं क्या आएगा, ये √3 - h का स्क्वायर, ये तो वैसे ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर, और ऊपर होल स्क्वायर रूट तो अभी भी है। ठीक है, यहाँ पे हम a - b वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, a - b होल स्क्वायर, a² + b² -2ab लगा सकते हैं ना, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा हमसे। तो लिहाजा हम लगाते हैं जी √3 का स्क्वायर प्लस
एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू एच प्लस 1 तो जाहिर आएगा ही, साथ में ऊपर स्क्वायर रूट तो चलता ही जाएगा जी। ये क्या आ जाएगा अब एच स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर रूट 3 ये वाला। अब ये क्या आ जाएगा 3 और ये 1 प्लस 4। तो AC को हम मज़ीद सोल्व नहीं कर सकते, तो लिहाजा AC को हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, ठीक है जी। AC के बाद BC फाइंड करते हैं जी। B पॉइंट हमारे पास क्या है 0 2, C क्या है h माइनस 2। BC फाइंड करने के बाद ना हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जी BC क्या आता है हमारे पास। लेट्स सॉल्व 0 माइनस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर माइनस 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा एच स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। इसको भी मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको भी फ़िलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं। आगे मूव होते हैं हम, सिंपली इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, यही बोलता है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा हाइपोटेन्यूज BC था और हमारे पास क्या है h स्क्वायर प्लस 16। ये देखो 4 स्क्वायर 16 ही होता है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट तो है ये हमारे पास h स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या था बेटा जी, परपेंडिकुलर हमारे पास था AB, ये देखो विच इज स्क्वायर रूट 12, तो स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर तो जाहिर सी बात है आएगा ही। बेस भी हमारे पास स्क्वायर रूट में ही थी विच इज़ h स्क्वायर, दिस इज ये हमारे पास बेस थी h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। स्क्वायर रूट कैंसिल आउट विद स्क्वायर, तो क्या बचा एच स्क्वायर प्लस 16 कैंसिल आउट विद स्क्वायर 12 प्लस अगेन कैंसिल आउट एच स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर रूट 3 प्लस 4। एच स्क्वायर कैंसिल आउट विद सिंपली एच स्क्वायर, है ना, ऐसे ही होगा ना। उसके बाद 12 प्लस 4 16 और ये क्या है 16, ये भी सारा कुछ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 12 प्लस 4 16 और ये भी 16। इधर क्या बचा है 0, इधर क्या है माइनस 2h स्क्वायर रूट 3। अगर मैं यहाँ से अब h की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगी भला, h की वैल्यू आएगी यहाँ से सिंपली 0। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या वैल्यू आनी है 0, हमने h फाइंड कर लिया है विच इज़ 0, ठीक है जी। तो ये हो गया यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।